अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस्टर्न आइसोमेरिज्म के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि मैंने कहा था। सो ये जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट बी, जिसमें इंट्रोडक्शन था स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स का, और ये जो है पार्ट सी होगी, जिसमें हम जो है ये ज्योमेट्रिकल और सिस्टर्न आइसोमेरिज्म्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक तो जो है ये इसको खोलने में काफ़ी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर्न आइसोमेरिज्म, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स को सिस्टर्न आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन, ये किस नतीजे में, कि मतलब क्या रिजल्ट जो होता है ना सिस्टर्न से, ये होता है फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रोटेशन क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की वजह से, एंड अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड, या सिंगल बॉन्ड जो कि साइक्लिक कंपाउंड में हो तो उनकी वजह से रोटेशन का रिस्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है, किस तरह से होता है वो सब हम देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड, जैसे मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की वजह से जो है क्या आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन आ जाती है। ठीक है, द कार्बन एटम्स ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन एटम्स है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है वो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 ही होगी ना। ये MCQs भी आता है। डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 होती है। ट्रिपल में क्या होती है, sp होती है। सिंगल में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड में उसमें sp3 होती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड लैक्स ईच मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन, ये क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंस होती है किसकी, पाई बॉन्ड की। जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें एक क्या है, एक पाई बॉन्ड है, दूसरा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड है तो क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो यही कह रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ द, यानी प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड्स लॉक्स ईच मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन, क्या कर देता है, लॉक कर देता है हर मॉलिक्यूल को एक पोजीशन पर। यानी इस पाई बॉन्ड ने क्या कर दिया, हर मॉलिक्यूल को, जो कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड में जो एक मॉलिक्यूल, जो इसके मॉलिक्यूल है उसको एक ही पोजीशन पर क्या कर दिया, लॉक कर दिया। किसने, पाई बॉन्ड ने। तो ये MCQs पूछा जा सकता है। The two carbon atoms of the carbon-carbon double bond and the four atoms that are attached to them lie in one plane। ये कह रहे हैं कि जो टू कार्बन है ना ये, और इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड है, अब इनसे क्या होंगे, जाहिर सी बात है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, दो तो ये डबल, इस कार्बन की दो तो इस बॉन्ड में हो गई, और दो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स आके अटैच होंगे, यहाँ पे भी दो डिफरेंट एटम्स आके अटैच होंगे। तो यही कह रहे हैं कि दो इस पर दो इस पर, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो 4 एटम्स डेट आर अटैच टू देम, यानी जो 4 एटम्स होंगे या ग्रुप्स कह लें जो कि इस पर अटैच होंगे, इन लाई इन वन प्लेन, यानी वो लाई करेंगे वन ही प्लेन में। एंड देयर पोजीशन इन स्पेस आर फिक्स, और उनकी जो पोजीशन होगी स्पेस में वो क्या होगी, फिक्स होगी ना, क्योंकि जब वो एक ही प्लेन पर है तो उनकी पोजीशन भी फिक्स ही होगी। तो ये MCQs में आ जाते हैं यही पॉइंट, जो कि आप लोग क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। वन प्लेन और फिक्स होती है पोजीशन इन स्पेस में, क्यों होती है वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अच्छा, अब है रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड, यानी जो रोटेशन होती है अबाउट पाई बॉन्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इट वुड ब्रेक द पाई बॉन्ड, क्योंकि ये जो है ब्रेक कर सकती है किसको, पाई बॉन्ड को। जैसे मैंने यहाँ बताया कि पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो जाती है, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन कॉज होती है। ठीक है, ड्यू टू पाई बॉन्ड या ड्यू टू डबल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ड्यू टू पाई बॉन्ड, एक ही बात है। कॉज
रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से। सो अब वो वजह आखिर क्या वजह है कि इस तरह से होता है, तो वो हम इस पे पढ़ेंगे कि इसकी हेडिंग ही यही है कि रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड, जो रोटेशन होती है ना पाई बॉन्ड इज़ नॉट पॉसिबल, यानी पाई बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ये ब्रेक कर सकती है पाई बॉन्ड को, ठीक है। सो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। ये कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन होती है रोटेशन में वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, यानी वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाती है रोटेशन में फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स में। अल्कीन्स इन आ रहा है ना, हम लोग डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। A popular analogy for this situation is based upon two bonds and two nails। एक तो मोबाइल की स्क्रीन से बिल्कुल मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो पॉपुलर एनालॉजी जो होती है इस बेस की वो टू बॉन्ड्स पे होती है, टू नेल्स के लिए, ठीक है। ड्राइविंग वन नेल थ्रू टू बॉन्ड्स विल नॉट प्रिवेंट फ्रॉम फ्री रोटेशन ऑफ द टू बॉन्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो वन नेल है थ्रू टू बोर्ड्स विल नॉट प्रिवेंट, यानी वो प्रिवेंट नहीं कर पाती फ्री रोटेशन को डबल बॉन्ड की वजह से, ऑफ द टू बॉन्ड्स की वजह से। बट ऑन द सेकेंड नेल यूज द बोर्ड कैन नॉट बी फ्रीली रोटेटेड। देखिए ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग वन नेल थ्रू टू बॉन्ड्स, यानी अगर आप टू जो बोर्ड्स, एक तो मैं यहाँ से देख लूँ, टू बोर्ड्स जो है ना विल नॉट प्रिवेंट, वो प्रिवेंट नहीं करते फ्री रोटेशन को ऑफ द टू बॉन्ड्स, ठीक है। यानी ऑन द सेकेंड नेल्स यूज़, अगर आप सेकेंड नेल यूज़ करेंगे तो दो बोर्ड कैन नॉट बी फ्री रोटेट, तो बोर्ड क्या होगा, फ्री रोटेट नहीं कर पाएगा। समझ आ गई। यानी अगर आपने जो है एक बोर्ड ले और उसमें एक जो है नेल फिक्स करे तो वो फ्री रोटेट करेगा, लेकिन अगर आप डबल कर देते हैं तो क्या होगी, इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास जो है ना है नहीं कि मैं आपको करके बता दूँ, ठीक है। जैसे कि क्या करूँ मैं अपने हाथों से नहीं, आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ये है, अब ये जो है रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर यहाँ पे एक दूसरी पेंसिल में यू करके लगा दूँ तो क्या हो, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर इसकी रोटेशन जो होगी क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से काश मेरे पास होता तो मैं समझा देती, जैसे मैंने करके दिखा दिया। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो है शायद एग्जाम्पल दी हुई हो, मैंने देखी नहीं है, देखती हूँ क्या है आगे। पेज नंबर क्या है, 93 और 94। हाँ चले, आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है, शुक्र है एग्जाम्पल दी हुई है, अब शायद आपको समझ आ जाए। देखें, कंसिडर द केस ऑफ टू ब्यूटीन, इट एग्जिस्ट इन टू स्पेशल अरेंजमेंट्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टू ब्यूटीन का केस है और ये जो है दो स्पेशल अरेंजमेंट में पाया जाता है। मैं ज़रा इसको जो है स्टैंड को थोड़ा ऊपर कर दूं, इसको थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। किस तरह से देखें, ये सिस टू ब्यूटीन है, नहीं जूम ही नहीं हो रहा, हाँ अब वो है ना। देखें ये क्या है, सिस टू ब्यूटीन है। सिस जब भी सिस मीन सेम, ठीक है, यानी ये मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम ही है ना ऊपर, जब सेम ग्रुप ऊपर अटैच हो तो इसे सिस कहते हैं, और जब एक इधर हो मतलब अपोजिट एंड पे अटैच हो, ठीक है, तो उसे ट्रांस कहते हैं। तो ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। ब्यूटीन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि चार क्या है, 1 2 3 4 चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, तो ब्यूटीन इस वजह से कहा जा रहा है। और ईन क्यों लग रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। और इसमें सिस क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइड पर है। इसमें ट्रांस क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पर है, ठीक है। सो ये मीन थी। These two compounds are referred to as geometrical isomers। इन दो compounds को refer किया जाता है कि क्या है, geometrical isomers हैं, and are distinguished from each other। और इन दोनों को distinguish किया जाता है एक दूसरे से by the term। कौन सी टर्म लगाई हमने, cis और trans की, इसी के बेस पर हम इसको जो है फ़र्क करवा रहे हैं ना, ठीक है। द cis isomers is one in which two similar groups, वही बात हो गई जो मैंने बताया कि जो cis isomers होते हैं, जैसे कि ये, इसमें जो है इन विच टू सिमिलर ग्रुप, जिसमें दो सिमिलर ग्रुप जो है आर ऑन द सेम साइड पे लगे होते हैं। देखिए ये सेम ही साइड पे लगे हुए हैं ऑफ द डबल बोन, डबल बोन की सेम साइड पे जो है दो ग्रुप्स लगे होते हैं। द ट्रांस आइसोमर्स इज दैट, और ट्रांस आइसोमर्स वो होता है जिसमें
टू सिमिलर ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए ये अपोजिट साइड पर लगे होते हैं ट्रांस में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ ऑफन कॉल्ड सिस्टम। इसी वजह से जो है इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है, सिस ट्रांस आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यही वजह थी कि इसको क्यों सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्यों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इस सिस और ट्रांस की पोजीशन, ये जो सिमिलर ग्रुप्स हैं सेम साइड पर होंगे तो सिस होगा, अपोजिट साइड पर होंगे डबल बॉन्ड की तो ट्रांस होगा। तो इसी की बेस पे जो है दूसरा नाम क्या दिया जाता है, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रही, ठीक है। थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे जो है बड़ी वीडियो बनाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है। और स्टूडेंट भी मतलब जब स्टूडेंट, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी और हूँ, अभी भी हूँ अच्छा, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो को देख के ना स्टूडेंट पहले से जो है ना वो हो जाते हैं कि है इतनी बड़ी वीडियो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे। सो होता है और मेरे साथ भी होता था, तो आप लोग के साथ भी होता होगा, ठीक है। मेरे साथ तो अभी भी होता है, ठीक है। तो ये जो है बड़ी वीडियो से जैसे मैं नहीं बनाती, ठीक है। कम पढ़े, थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है। सो बस यही है कि दुआओं में याद रखें मुझे अपनी, और आप लोग की दुआओं की वजह से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। और आप लोग की मोहब्बत है जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे जो है काफ़ी ही क्यों, मतलब भले कितनी वीकनेस हो, लेकिन आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। और पता है आज ही मतलब कल रात से इलेक्ट्रिसिटी का जो है मतलब जो प्रॉब्लम था ना वो रिज़ॉल्व हो चुका था। तो मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन दिन में जो है टाइम नहीं मिलता। तो किसी का कमेंट आया हुआ था दिन के पता नहीं किस टाइम में, लेकिन मैंने अभी देखा है तो काफ़ी उस स्टूडेंट का मतलब कमेंट जो था वो यही कह रहे थे कि मैम टाइम कम है ये सब। तो मुझे काफ़ी जो है मतलब बुरा फील हुआ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर थी ना। सो बस आप लोग की जो है ये मोहब्बत देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है जोश आ जाता है। और मैं कहती हूँ आप लोग के लिए ना पूरी फेडरल जो है एक दिन में ना एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊँ, मेरी ये कोशिश पूरी होती है। लेकिन जो है पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, और अब मैं थोड़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। भले थोड़ी 15 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि अब मेरा यही टारगेट है कि मैं कम मतलब वीडियोस का जो टाइमिंग है ना उसको कम रखूँगी, ठीक है। सो बस यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मतलब किस तरह से हम सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा और कमेंट करते रहें जो भी आपको पूछना हो, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।